हरि बोल। साधु पृष्ठं महाबाहो वदामि शृणु तत्त्वतः वेदान्तं सुप्रतिष्ठोऽहं वेदान्तं समुपाश्रयम्। Don't get stuck in the morass ज्ञान के फंसना मत। In the morass of knowledge, seek wisdom, not knowledge. Seek wisdom. Wisdom is simple, easy, one. Knowledge is complex and many, endless. वेदों के अंत में उपनिषद है। उपनिषद में से ये सुनाया था, मुक्ति का उपनिषद में से। और भगवद गीता उपनिषद भी न पढ़ पाए, न समझ पाए, न समय मिले, तो भगवान की कृपा है। इतने 108 उपनिषद तो नोन है, कोई गिनती नहीं कितने हैं। उनमें से चुने चुने गिने चुने लाके गीता रूप सामने रख दिए। माँ जब बच्चे को खिलाती है बचपन में तो अच्छा अच्छा देती है बच्चे को। रोटी जल गई थोड़ी सी, वो नहीं उसके सामने रखती, नरम, उसको जैसे अच्छी लगे। ये माँ का लक्षण होता है, सौहार्द, प्रेम, ऑल दैट। वो बचा बचा के घी जो हो, इसको जो अच्छा हो तो इसके काम का जो हो, संवर्धन इससे जिसका हो, सात्विक जो हो, परीक्षा है तो दही शक्कर देगी, ये है तो धूप है तो प्याज लगाएगी। सब अच्छा 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 घर में जो है चुन के, वो सॉफ्ट पिलो देगी, वार्म ब्लैंकेट देगी, सब अच्छी जगह पे बच्चे को अपने। ऐसे ये गीता रूपी माँ है। गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, अर्धमात्रा, चिदानंदा, मुक्तार्थ, ज्ञान मंजरी, तत्व गेहिनी, मुक्तिदायिनी, ऐसे 18 नाम है गीता के। सब स्त्रीलिंगी है। तो गिविंग, देना जिसका स्वभाव है, उस रूप मानव रूप को स्त्री बनाया। लेना जिसका स्वभाव है, उस मानव रूप को पुरुष बनाया। ये देने वाली है, इसलिए मातृ स्वरूपिणी है। खुद सह के देती है, जन्म तक खुद सहती है, बच्चे को जन्म देती है। ऐसी ये गीता है। इतने उपनिषदों में से जो अच्छा 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 चुन चुन के सामने रख दिया। कहाँ मेरा ये बच्चा कहाँ गुम हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, कहाँ पड़ेगा, इसको नहीं पता चलेगा। ऐसा ही बूढ़ा होके मर जाएगा, फिर से कुत्ता बन जाएगा, फिर से हड्डी चूसेगा। नहीं नहीं नहीं, मानव जन्म में आया है इसको, इसलिए गीता ये है जीवन में, इसकी कीमत हो, कदर हो। There is nothing greater, nothing better, nothing more important. We must prioritize this. Adhyatma. Adi, prioritizing. First, Atma. Adhyatma, spirit. जब core rot हुआ तो सब rot हो गया. We must preserve the core. We must protect the core. The Gita teaches us how to do that. 15वें अध्याय में चल रहे हैं। 5 श्लोक तो हुए थे, 5वां 6वां, लेकिन let's take a step back, start with 5 again. याद है कबीर जी के वचन, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फिर फल लगा अति दूर। ऐसा ना जीवन हो, खजूर जैसा इसी नीचे झुके रहे हुए, नम्र हो। भगवत गीता के 4 लक्षण प्रसंग जिसके जीवन में गीता है, समता, प्रसन्नता, नम्रता, उदारता। जितनी जितनी मात्रा में जीवन में आ रही, उतनी उतनी गीता का प्रसाद हजम हो रहा है, समता हो रही है, इक्वपोइज्ड, अनपर्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब। वही व्यक्ति है, वही परिस्थिति है, ऐसे ही चिड़चिड़ कर रहे हैं, ऐसे ही केयर नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही अपमान कर रहे हैं, ऐसा ही नुकसान हो रहा है,
स्टॉक मार्केट ऐसे ही नीचे जा रहा है, कम्यूट रश और ऐसा ही है, सब तबीयत ऐसी भी है, लेकिन समता। अभी अगर परिस्थिति वही है, व्यक्ति, वस्तु, देश, काल, पात्र सब वही है, लेकिन हमारी समता बढ़ रही है। If I am able to stay longer, stay my ground longer, समता बढ़ रही है तो गीता की कृपा हो रही है। खाली समता नहीं, पत्थर इतना सम तो कोई नहीं है, पत्थर बन के बैठ जाए फिर आंगन में। प्रसन्नता, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चेतसो यहाँ शिव बुद्धिर परवतिष्ठते, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। ये अर्जुन को खाली युद्ध करने के लिए नहीं कह रहे, नहीं, चेयरफुली कर, जॉयफुली कर। तू धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा है। देयर इज नो ग्रेटर टास्क फॉर यू। क्षत्रिय कुल में आया तो ये तो इतना है कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। तो मरेगा तो भी तेरा भला है, जिएगा तो भी भला है, ऐसा है। इसलिए एंजॉय, हैव फन, बिंदास खाली नहीं, फर्स्ट क्लास, cheerfully, expect nothing, accept everything is not good enough. The stone in my backyard does that better than me. Cheerfully is where I bring the difference, is where I make the difference, experiencing the joy. समता, प्रसन्नता, नम्रता, जैसे पेड़ के खजूर का झुके, humble, humility, putting others first, उनमें है प्रभु, और कहीं नहीं मिलेगा। कृष्ण और कहीं नहीं मिलेगा। जो हमारे इर्द गिर्द है उनमें नहीं देख, जब तक नहीं। वो बताया था पिछली बार कैवल्य उपनिषद में, नारायण ऋषि, नर नारायण जो कृष्ण अर्जुन के अवतार, अश्वालयन की बात बता रहे, ब्रह्मा जी तक जाके पूछा कि ये भगवान का अनुभव क्या होता है, इससे क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, कैसे होता है। ब्रह्मा जी कहते जब तक इससे बड़ा और कोई अनुभव नहीं भगवान, जब सब में तू भगवान देख पाएगा। और जब तक वो नहीं देख पाएगा तब तक पूरा नहीं अनुभव हुआ भगवान का। फ्लैश इन द पैन हो गया, ऐसा लगा वैसा लगा, ध्यान में ये कलर दिखा, वो कलर दिखा, इतने घंटे तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, सब फर्स्ट क्लास होते रहे। तो these are flash in the pan. You want a steady state of mind, and that yomam pashyati sarvatra ikshate sarv yoga yuktatma सर्वत्र समदर्शन, आत्म संयम योग में। तो ब्रह्मा जी लिटरली उस उपनिषद में ये पंक्ति यूज करते हैं, कैवल्य उपनिषद में, सर्वभूतस्तम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। ऐसी की ऐसी को उठा के वर्बेटिम कृष्ण रूपी पिता ने गीता रूपी माता के हमारे सामने रखी। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, मैं ही सबों में हूँ, सब मुझ में है। भगवान कह रहे मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। तो जल्दी अगर जिसको काम बनाना हो, बहुत समय जिसके लिए ना हो, उसके लिए प्रेम प्रधान मार्ग है। द मोस्ट एफिशिएंट, प्रेम का प्राधान्य है। समझे ना समझे, पता चले, लव विल टेक यू देयर टू गॉड। बड़े में बड़ा जो है उससे सबसे ज्यादा प्रेम हो, लव ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ ऑल। तो समता, प्रसन्नता, नम्रता और उदारता, जनरॉसिटी। उदार चरितानार्थु वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार है, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी आत्मैव मतम। 7वें अध्याय में भगवान शब्द का प्रयोग करते, उदार, ज्ञान विज्ञान योग, ये मेरे तक पहुंच जाते हैं। गिविंग जो है, जिनकी सेटिंग इज इन गिविंग नॉट टेकिंग। तो जितना जितना ये बढ़ता रहे, अभी देते समय इतने हिचकिचाते नहीं, दे देते, जल्दी से छूट जाता है हाथ से। कोई मांगता है, किसी को जरूरत है तो दे देते, ले लो, ठीक है चलो। थोड़ा बढ़ गया तो गीता और नजदीक आई, माँ के और पास पहुंचा बच्चा। उदारता आई, नम्रता आई, किसी ने अपमान कर दिया तो एकदम नहीं, ठीक,
ठीक है भैया, maybe I hold space for your truth. Maybe you're right. Maybe that's how it looks to you. Forgive me, I didn't mean it that way. But I can imagine that that's how you saw it, that's how you received it. All I can do now is fold my arms and pray for your forgiveness. नम्रता है, नहीं तो उससे सिखा सकते हैं, सबक तो सिखा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो उनकी यात्रा है, हर आत्मा की अपनी यात्रा है, अपनी अपनी ट्रेजेक्टरी है. They are going through their set of experiences. We are through ours. So creating space for everyone and holding space, not just creating space, holding space for everyone. This is your space, Prabhu, please take it. I'm not worthy of it, this is for you. समता, प्रसन्नता, नम्रता, उदारता, ये जितना जितना होगा समता अपने अपने बढ़ती जाएगी. ये बहुत कठिन भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी है, इसके लिए अलग से साधना नहीं करनी पड़ती. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ गीता. इसको अलग से उठ करके, अलग से कुछ किसी आसन बिछा करके, किसी रंग का पकड़ के, वो किसी थैली में कुछ डाल के, कुछ और अलग से मंत्र पढ़ के, वो उस दिन वो खाना, इस दिन ये नहीं खाना, वो कुछ अलग से कुछ नहीं. अलाइनिंग विथ द लाइफ स्ट्रीम जो चल रहा है उसके साथ इसको थोड़ी सी मिला दे तो प्योरिफिकेटरी है. सब जैसे खाना पीना चालू खटखट में काम बनेगा. जीवन जीते जीते युद्ध में अगर हो गया तो युद्ध करते समय एक क्षण नहीं उसको स्पेयर कर सकता. एक क्षण इधर का उधर हो जाता, मुंडी कट जाए, पांडव अधर्म का राज्य हो जाए. ऐसे अवस्था में अगर भगवान कह रहे हैं तो ये क्या, हम तो इतना कुछ युद्ध नहीं चल रहा है, 2-4 थप्पड़ लगाए, किसने अपमान किया तो क्या हो गया. थोड़ा सा होल्डिंग योर ग्राउंड, being patient, being enduring, तितिक्षा. तितिक्षा is one of the षट संपत्ति. आदि शंकराचार्य ने जो कहा कि ये 6 बातें जब तक नहीं है तब तक अनामतिदर अद्वैत वेदांत की बातें करने के लिए 4 बातें कही थी. 4 में से पहली बात कही षट संपत्ति. उसने 6 षट मतलब 6, वो 6 में से संपत्ति और माल लाना, गुरु दक्षिणा लाना, पहले इधर से शिक्षा आनी तो इधर कुछ रखना अपना, बाद में ले जाना. संपत्ति लाना, संपत्ति कहा, वैभव, वेल्थ, ऑपुलेंस. 6 प्रकार की षट संपत्ति. कौन सी उनमें से एक क्या, तितिक्षा, एंड्योरेंस. डोंट कम टू मी इफ यू कैनॉट एंड्योर. शंकराचार्य को तो पैसे नहीं मांगे, तो परम सन्यासी से परम तपस्वी, परम आचार्य. अपनी संपत्ति ले आना, अपने साथ रखना, लेकिन इसके बिना नहीं. टिकट टू एंटर है. उपरति दूसरी कही थी, sick of everything else. turned off. उपरति मतलब turned off by the material world. वही उल्टी पीने की नहीं वृत्ति हो. खाया, उल्टी करा, फिर से खाया, उस उल्टी को पिया, फिर से उल्टी किया, फिर से उल्टी को पिया, ऐसे जैसे अभी जी रहे. वही कर रहे, फिर से वही. ये नहीं चाहिए, इधर मत आना. शंकराचार्य कहते ऐसे ले होंगे तो जब तक उपरति ना हो, जब तक पता ना चले कि अरे यार ये तो इससे नहीं हो रहा है ना, कुछ अलग शायद, तो उसमें ये षट 6 संपत्तियों में से आती है. Anyway, at some point we have to start with 15th chapter. पहले सत्र में प्रारंभ में जो ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित्. ये उल्टा रंगा हुआ झाड़ है. भगवान ने कहा था संसार वृक्ष कैसा उल्टा है, इतना कह दिया सीधा. ऊर्ध्वमूलम, इसके मूल ऊपर है, टहनियां नीचे है. जिधर जो है सब उल्टा है. जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है. उल्टा का मतलब जो दिख रहा है वो वास्तव में नहीं है, जो वास्तव में वो दिख रहा नहीं है. जिससे लग रहा है इससे मजा आएगा, आनंद मिलेगा, समाधान होगा, काम बन जाएगा, उससे नहीं बनेगा. और जिधर ध्यान नहीं है, जिससे काम बनेगा, जिससे बनेगा, उधर ध्यान नहीं है. सब उल्टा है. ये मेरे बच्चे है, ये मेरा मकान है, ये मेरा गाड़ी है, मेरा नाम है, मेरा शरीर है, वो नहीं है तेरा. और जो है उसका पता नहीं. सब उल्टा है, सब उल्टा, इधर उल्टा उल्टा. तो फिर तो बुद्धिमानी से यू टर्न ले सकते. यू टर्न ले तो फिर सीधा हो जाए काम. इनमें से इधर से मेरा कुछ नहीं है, तू नहीं दिखाई दे रहा,
तेरा नहीं अनुभव हो रहा, मतलब तू ही मेरा होगा भगवान। I cannot see you, I don't hear you, therefore you must be the one who is mine. ये तो सब दिखाई दे रहा है, इनमें से नहीं होगी। और पहले ही धड़ाका, पहले पुरुषोत्तम योग, as I said, probably the most recited. I'd wager that is the most popular, most commonly recited. सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है मंदिरों में, पूजा में, पाठों में। कोई जन्मे तो भी, कोई मरे तो भी इसी को लगाते पंडित जी सामने 15वें अध्याय को। प्रारंभ में कह दिया ऊर्ध्व मूलम अधशाखम, और भी कह दिया इसमें से इसमें ऐसे फंसे, इसमें से निकल नहीं पाएगा। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अभी तो मैं 5वें श्लोक पे नहीं गया हूँ, भूमिका बना रहा हूँ। इसको, इससे छूटने का एक ही उपाय कहा भगवान ने। ये जंगल में से निकल नहीं पाए, इतना फैला हुआ है, इतना ज्यादा फैला, जिसमें हम फंसे इस जंगल में, संसार रूपी, इसमें बाहर नहीं निकल पाएगा। भगवान कह रहे तो फिर सत्य होगा। एक ही इलाज है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। दृढ़ता से अडिग रह के, पक्का, रेजोल्यूटली। द ओनली वे आउट ऑफ दिस इज असंग, अनअटैच्ड। रहना पड़ रहा है लेकिन अटैच नहीं है, डिटैच्ड। वैराग्य नहीं कहा, असंग शस्त्रेण, डिसएसोसिएटिंग। There's no place for any hatred in the Gita or in God. Disassociating. इसके साथ संबंध नहीं जोड़े, बहुत डिसएसोसिएट। एसोसिएट होना मतलब संबंध जोड़ना, सहना उसको, उसकी तितिक्षा करना, सहना। ताम तितिक्षस्व भारत। दूसरे अध्याय में भगवान कहते आगम अपायनो अनित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। इधर जो है संसार में जो कुछ भी है, इंक्लूडिंग ये शरीर, अपना शरीर, ये आगम और अपायन है। ये आता है और जाता है, फिर से आता है, फिर से जाता है, फिर से आता है, फिर से जाता है, कुछ नहीं होता इससे। आगम अपायन अनित्यम, और वो आया और जाएगा, उसके बीच में भी डेग्रेडेशन चल रहा है, अनित्य है, कांस्टेंट भी नहीं, एक क्षण भी कांस्टेंट नहीं है। ताम तितिक्षस्व भारत। इसलिए अर्जुन इसको तितिक्ष, जिस एंड्यूर, टॉलरेट, पुट अप विद इट। वी जस्ट हैव टू पुट अप विद दिस। उसको उलझना नहीं, किसी को सुधारना नहीं है, किसी को बिगाड़ना नहीं है, किसी को गाली नहीं देनी है, किसी पटाना नहीं है, उलझना ही नहीं है, असंग रहना है। लेकिन किसी से क्रोध नहीं करना है, किसी से भाग नहीं जाना है। योगी को भागने के लिए नहीं कहा, तो भागने के लिए जा रहा था, अर्जुन पकड़ के लाया वापस, चल इधर बैठ, उठा धनुष। जरूरत ही नहीं, भागने से होता भी नहीं है। तो फिर जब मन में साथ, सारा संसार मन में ले जाते हैं। बताया था दो प्रकार के संसार है। बाहर के संसार से किधर भागोगे, अंदर वाला संसार साथ में ले गए, किधर भी भागे तो अंदर में तो ऐसा को ऐसा है। बाहर के संसार से भागना ही नहीं है। बाहर का संसार तो भगवान ने बनाया है, अच्छा है, सुंदर है। अंदर का संसार हमने बनाया है, इसको दूर रखना है, इसका त्याग करना है। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, इससे ही इस वृक्ष को काटा जा सकता है। Disassociating. The only way to get out of this mess is to not associate with it, is to disregard it, is to ignore it, not run away from it, not hate it, not curse it, just disregard it. ये सब हो गया था पिछले सत्र में। फिर 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख सन्नैर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। एकदम धूम धड़ाके का, एकदम रॉकेट 10, 9, 8, 7 तक तो जमीन पे ही है, लग रहा है, पता है, एकदम धड़ाक से उड़ जाता है ऊपर सीधा, विद इन मोमेंट्स। ऐसा ये श्लोक इधर सब बताया, इधर का ऐसा वैसा, फिर एकदम ऊपर ले जाने वाले श्लोक है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 6वां श्लोक।
अहम मेरा ही अंश है, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। 5, 6, 7। तो कहा ये सब प्राप्ति के लिए, ये सब अनुभव के लिए निर्माण होना पड़ेगा। अगर हमें निर्माण करना है, क्रिएट अगर करना है अपना न्यू यू, if you want the new you, then we have to let go of the old you. Simple logic. If I want the new, I have to let go of the old. If I keep the old, then I have the old. So निर्माण करना होगा, जिसको कहते हैं निर्माण मतलब क्रिएट। तो निर्माण होना पड़ेगा। मान, गर्दन को कहते हैं मान, अपनी गर्दन ऊंची करते हैं, देखते हैं, निर्माण झुके हुए होना पड़ेगा। अपना अभी तक का जितना अकल थी, जैसा था, उसको छोड़ना पड़ेगा। अपने अहम को, अपने ईगो को, निर्माण मोह, निर्माण निर्मोह, मोह की जो प्यास लगी है, मैं मेरे वाली, अपना अपना अपना, उसको भी छोड़ना होगा। कुछ नया, ये हाथ भर के पकड़ा है, इसको में और कुछ चाहिए तो जो है छोड़ना पड़ेगा। वो बंदर की बात बताई थी, बंदर को कैसे पकड़ दिया? मटके में वो सुराही होती है, ऐसा मटका छोटा सा, उसका गर्दन और फिर से खुलता है, वो उसमें चने फुटाने चबेला डाल देते हैं, उनके सामने रखे कि बंदर देख के लगता है अच्छा ये खाना खाने के लिए था। कूदते फांकते के अंदर आ जाके हर एक के लिए एक एक सुराही रखी है, मटका रखा है, हर एक में वो चने रख दिया मसालेदार। वो उसके खुशबू से आया बंदर, डाला हाथ, उसका शेप ऐसा, और गर्दन छोटी सी है फिर खुलती है। तो डाला बंदर ने हाथ, नीचे अंदर डाला, वो चने पकड़े, और वो पकड़ने निकालने को जा रहा, हाथ निकल रहा नहीं है, क्योंकि अभी मुट्ठी बांधी है, वो उसकी गर्दन छोटी सी, जाते समय चला गया, जाते समय मुट्ठी बांध के नहीं डाला था, अंदर डालते समय बंदर ने खुला हाथ डाला था तो चला गया, और अभी मुट्ठी बांधी तो आ ही नहीं रहा। उठ पटांग जी सर, संसार इधर का उधर के लिए हाथ ही नहीं निकल रहा, वो छोड़ रहा नहीं है, क्योंकि उसको चाहिए उसको। तो आकर के पकड़ लिया फिर उसको, किधर वो कूद नहीं पा रहा है अभी, क्योंकि उधर उधर ही लटका है, हाथ छोड़ रहा नहीं है, तो बस मटके में हाथ है उसके, अभी नहीं नाच कूद पा। पकड़ के गले में डाल दिया उसको, जन्म भर डुग 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 नाचते रहे बच्चे। ऐसे हमारी आयो, हाथ में पकड़ छोड़ने कोई खाली नहीं है, तो फंस गए, पकड़े गए, नाचो। तो छोड़ना पड़ेगा, निकलना है तो, दूसरा कुछ लेना होगा तो। if I'm willing to let go, then let God. If I want to let God in, then I have to let go first. So निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग का जो दोष है उसको जीते हुए। संग दोष, एसोसिएशन, गुणों का संग, सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता। सात्विकता का भी दोष है, अच्छाई का अभिमान दोष कहाँ है, कंप्लेसेंसी आ जाती है। 14वें अध्याय में वर्णन करते भगवान गुणत्रय विभागियों में, बस अच्छा हो गया साहब, अपन अभी तो हम लोग सुबह उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, अपने स्नान वान करके और मंगल आरती करते हैं, सब बहुत अच्छा लगता है, माला करते हैं, 16 माला करते हैं, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, फिर भोग लगाते हैं। ये क्या कैसा जीवन था, इन लोग कैसे जीते हैं, क्या थर्ड क्लास है कैसा। बस हो गया, बेड़ा इधर ही अटक गए, सात्विकता में फंस गए, पिंजरे में, सोने के पिंजरे में, लोहे के पिंजरे से निकले लेकिन सोने के पिंजरे में अटक गए, फिर से अटक गए, अटक ही गए। पिंजरा सोने का अच्छा तो लग रहा है, लेकिन पिंजरा है ना, जो स्टक हो गए, डिवाइसिव हो गई दृष्टि हमारी, यूनाइटिव करना था तो उसमें भी फंस गए। तो तीनों गुणों का संग छोड़ने के लिए भगवान ने कहा निर्माण मोहा जित संग दोषा। दूसरे अध्याय में भी कहा था निस्संग होने के लिए कहा। संग शब्द आई फ्रीक्वेंटली रिमाइंड दिस, भगवद गीता में बहुत बार आता है, एसोसिएशन, क्योंकि बहुत सारे महत्व एसोसिएशन के। यही 2 घंटे
दूसरे एसोसिएशन में दूसरा कुछ सुना जा सकता है, देखा जा सकता है, खाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। फिर ऐसी लेयर चढ़ेंगे, वो ऐसे संस्कार होंगे, तो फिर ऐसी ही वृत्ति बनेगी, ऐसे वृत्ति में वैसे ही विचार उठेंगे। इसलिए निर्माण मोहा जित संग दोष, ये संग जहां पर भी आता है भगवद गीता में 2 प्रकार से आता है। उस श्लोक में कर्म अगर शब्द आया तो कर्मों के फलों का संग, कर्म शब्द नहीं आया तो गुणों का संग। इधर गुणों के संग की बात कर रहे हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा, refraining, remaining distanced from too much attachment to this or that. Adhyatma nitya. Adi atma. Adi is prioritizing. Adi is putting first what? Spirituality. Atma. Atma is जिस संस्कृत में, मराठी में अंदर मैं हूं, आत्मा का अर्थ माम, माम चयो व्यभिचारणे। माम बहुत बार शब्द आता है। माँ मतलब मैं, भगवान कहते हैं। और कैसे हिंदी में सुंदर शब्द है, माँ को माँ कहते हैं, माँ भगवान। और आत्मा मतलब अंदर, आत्मा भगवान कह रहे मैं अंदर हूं। आदि मतलब प्रायोरिटाइजिंग, पे अटेंशन करे, डोंट फॉरगेट दैट आई एम विथ यू, आई एम इन यू। एवर रिमेंबर दैट, कीप दैट इन माइंड। वो जो उसके अनुसार जो जीवन जिए वो आध्यात्मिक जीवन है। नहीं तो ऐसे कितने बड़ी आध्यात्मिक बातें चल रही है, आध्यात्मिक शास्त्र पढ़े, आध्यात्मिक वचन सुने, आध्यात्मिक भजन है। Spiritual, in other words, getting to the spirit of it, not the matter of it. Matter of fact, ये देखो, what's the spirit behind it? What's the essence? उसका आशय क्या है? The adhyatma nitya, always, again and again practicing ki what's the point of it? What's the purpose of it? Adhyatma nitya vinivritta kama. काम अर्थात कामना, अर्थात पर्सनल डिजायर, लिमिट, अपने आप को लिमिटेड मान के अनलिमिटेड बनाने का जो प्रयास है उसको काम कहते, कामना। अपने आप को मान तो लिया थोड़ा सा, छोटा सा, इतना ही आदमी हूं मैं, इतनी स्त्री हूं मैं, मेरे इतने ही 2-4 ही मकान है, 1-2 गाड़ियां है। लेकिन वास्तविक में मेरा चैतन्य मुझे याद दिला रहा है कि नहीं, तो अनलिमिटेड है। You cannot be bound. There is no way that you only have this much. You are at all. ये सब तेरा है। तो लिमिटेड मान के अनलिमिटेड बनाने का प्रयास, उससे कामना जागृत हुई। अनलिमिटेड प्राप्त करना है तो अनलिमिटेड बनना पड़ेगा। अनलिमिटेड बनना नहीं पड़ेगा, अनलिमिटेड है उसको समझना, याद, अनुभव करना पड़ेगा। ये गलती से लिमिटेड मान रहे अपने आप को, टुकड़ा बना के अपने आप को टुकड़ा कर दिया, अलग कर दिया। जैसी लहर ने अपने आप को ये अलग, मैं इतनी हूं मान लिया। किसी ने नहीं कहा था आज तक लहर को तू तो इतनी ही है। जो भी गया समुद्र को देखा, समुद्र पे लहर है। लहर ने अपने आप पर थोप दिया, मैं इतनी हूँ, मैं इतनी लंबी हूँ, मैं 40 फुट वाली, ये 80 फुट वाले, मैं 2 फीट ऊपर हूँ, ये 4 फुट ऊपर है, मेरे को भी 4 फुट उड़ना है, मेरे को भी 80। मैं तो 30 सेकंड में बंद हो गई, तो 1.5 मिनट हो गए चल रही है लहर, मेरे को भी अलग किसी ने नहीं कहा, तू तो एक वही है। मैंने अपने आप को मान दिया और अभी फूलने का प्रयास कर रहा हूँ, और करके वो कामना, भर भर के कामना से। भगवान कहते उससे निवृत्ति, रिटायरिंग फ्रॉम दैट, रिसीडिंग फ्रॉम, रिसेशन ऑफ डिजायर्स, कामनाओं से निवृत्त होते तो रिटायर होते, खत्म हो जाता है कामना। विनिवृत्त, विशेषता से, perfectly leaving the feeling of limitedness. So nirman moha jit sanga dosha adhyatma nitya vinivritta kama dvandvair vimukta sukha dukha sanne gacchantya padam avyayam। द्वंद्वैर विमुक्ता, ये जो द्वंद्व है, द्वंद्व का अर्थ लिटरली होता है फिस्ट फाइट, लड़ाई जब होती है,
दो में दो, द्वंद्व में दो हो गए ना, द्व अद्वैत, द्वैत है या अद्वैत है, द्व इज दो। जिधर भी दो आए उधर स्पर्धा हो गई। जब मैं अकेली थी, अब दो आ गए, तो दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है, इसकी जॉब किधर है, दो आदमी, एक अकेला था, अभी दो आदमी को थी, इसको कितना पैसा मिलता है, इसकी कितने बाल बच्चे हैं, इसकी गाड़ी कौन सी ब्रांड की है, ये ऊंचा है या ये यंग है या मैं हूँ। एक था तो सब ठीक था, जैसा दो आ गया वैसे स्पर्धा आ गई, कंपेरेटिव हो गया। और फिर से देखने के नहीं, वो तो उतना, वो क्या, मैं भी हूँ। फिर इसको लगा कि तू क्या, मैं भी हूँ। चलते रहे, वो बंदर की जो बात है, बिल्ली आधा आधा खाएंगे थे, तेरे को ज्यादा मिला तो झगड़ रहे, तो बिल्ली आके कहती चलो बाजू हटो, मैं तुमको फैसला करा के देती हूँ। आधा कर दिया, अच्छा थोड़ा ज्यादा हो गया, अच्छा थोड़ा सा कम किया, मैंने खा लिया, अब तो ठीक है, नहीं नहीं अब उधर हो गया, ठीक है वो उसे, मैंने खा लिया, अब तो ठीक है, नहीं नहीं इधर ज्यादा है, अच्छा करते करते देखा तो दो टुकड़े नहीं बचे, खुद सब खा लिया बिल्ली ने। ऐसी अवस्था हमारी है, द्वंद्वों में फंस के, अंत में रीते मुर्दे के हाथ बाहर निकाल दे, पता है ना, चादर तो ढक देते हैं, सफेद चादर एकदम इस्त्री उस्त्री करके ला दे, उसके लिए जला नहीं, कल अभी जला नहीं, इस्त्री करके लाया, स्टार्स लगा के लाया, उसको भी सूट सूट पहनाया सब, और हाथ बाहर निकाल दे खाली, ये देखो ये आए थे, किद लेके जा रहे हैं। जैसे वो बिल्ली ने बंदर को, उनको उल्लू बनाया, बंदर ने बिल्ली को, जिसने भी जिसको बनाया होगा, आधा आधा कर करके। द्वंद्व में, दो ही में दो, अगर पता चला, जब तक ये लगी कि कोई दूसरा है, तब तक ये होगा ही, वास्तविक में एक ही है। ऐसी विडंबना है, that such is the irony of life. The same one is comparing with the same one, thinking that I am a different one. So the moment I drop that, there is no fight. एक किसके साथ लड़े, एक हाथ से कैसे था, ताली को दो हाथ लगते जैसे। So द्वंद्वैर विमुक्ता, getting rid of that dual, the punching जो चल रहा है, पंचेस मार रहे हैं। कौन सा द्वंद्व, सुख दुख सन्ने, सन्ने मतलब the one that is known as सुख दुख। थोड़ा सुख मिला, दुख मिला, दुख नहीं चाहिए इसलिए सुख मिला, सुख मिला तो सुख, ऐसा सुख आज तक बना नहीं है, भगवान ने कल्पना नहीं करी है जिसके साथ दुख नहीं आएगा, संभव ही नहीं है, खाली सुख है। ऐसा आज तक कोई सिक्का कॉइन दिया है जिसकी एक ही बाजू थी, कल्पना में ही नहीं हो सकता कि ऐसा सिक्का देना जिसकी एक ही बाजू, दूसरी बाजू ही ना हो, मतलब तो फिर वो कैसे एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता। सिक्का जिसकी एक ही बाजू है, दूसरी वो उतनी कुछ नहीं, वो ही बाजू है। तो सुख आया तो दुख आया, नहीं दुख नहीं चाहिए, और ये दुख, दुख को मिटाने के लिए और सुख चाहिए, ले और सुख ले, तो और दुख आया, नहीं 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 हमको ये दुख नहीं चाहिए था, और इससे बड़ा सुख देना, ले इससे बड़ा सुख दिया, तो फिर उसके साथ उतना बड़ा दुख आया, ये तो कचरे का ढिगारा बढ़ते ही जा रहा है। सुख दुख का सुनने, न सुख चाहिए न दुख चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद सच्चिदानंद में है। सुख आएगा तो जाएगा, आनंद आएगा तो रहेगा, आनंद जाता नहीं है, आनंद टिकता है, सुख रहता नहीं है, सुख निकल जाता है। तो द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख सन्ने गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तक, इनके आगे जो निकल गए, इनमें जो फंसे, उनको भगवान मूढ़ शब्द उपयोग करते हैं। फूल्स, फूलिश, मूढ़ मतलब इसे आज को लांग के जो निकल गए, गच्छन्त्य मूढ़ा, वो पदम अव्ययम तक, वो उस पद को बचते, रीच दैट स्टेट ऑफ माइंड जो अव्यय है, नॉन डिग्रेडिंग, फिर वो भ्रष्ट नहीं होती, फिर उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होता, उसकी प्योरिटी इंटैक्ट होती है, उस आनंद की प्योरिटी इंटैक्ट होती है, फिर उसके साथ दुख नहीं आता, वो परम आनंद कहते हैं, परम आनंद की स्थिति, exalted state। तो निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख सन्ने गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम, वो उस जगह पे पहुंचते हैं, पदम अव्ययम तक। कौन सी जगह, अगले श्लोक में न तद भाषयते सूर्यो,
ऐसी जगह जहां कोई सूर्य ने प्रकाशित किया, चंद्रमा ने रोशनी दी, चांदनी दी, न शशांक न पावक, अग्नि ने गर्मी दी। जैसे इधर है, सूर्य आता है तब प्रकाश आता है, चंद्रमा रात में रोश चांदनी देता है, वो फायर प्लेस लगाई है, फर्नेस जल रही है तब गर्मी आ रही है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, पावक मतलब अग्नि। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, उधर जाके फिर वापस नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वापस आने की जरूरत भी नहीं होती और इच्छा भी नहीं होती। चॉइस होता है लेकिन कोई नो वन हु गोज देयर रीचेस दैट स्टेट ऑफ माइंड। अगर मेरे मन में अभी युक्ति मिल गई, हाउ कैन आई ऑलवेज रिमेन हैप्पी नो मैटर व्हाट? इफ आई फिगर्ड दैट, विल आई एवर विश, यार बोर हो रहा है यार, अभी थोड़ा सा वो इसको भुला देते हैं, लेट्स गो बैक। जलन हो रही थी, ईर्ष्या हो रही थी, स्पर्धा कर रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, डिप्रेस्ड हो रहे थे, डेस्परेट हो रहे थे, डर रहे थे, फियरफुल हो रहे थे, मर रहे थे। चलो उधर जाते फिर से। If fearless, bindas, first class, joyful, giving, non-competitive, accepting, loving, forgiving, tolerant, bright, brilliant, ये लाइफ इसको छोड़ते अपन उधर जाते फिर से। ऐसा लगेगा कभी किसी को? संभव नहीं है, और जाने की जरूरत भी नहीं है। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते, उधर जाके फिर से वापस नहीं आते। तद्धाम परमम मम, भगवान कहते दैट इज द प्लेस वेयर आई लिव, वेयर यू विल रीच इफ यू कैन डू दीज थिंग्स। कौन सी? निर्माण। उस स्थिति का निर्माण करना होगा, तो इस स्थिति के लिए निर्माण होना पड़ेगा। मान रहित, निरभिमान, निरपेक्षम मुनिम शांतम, निर्वैरम समदर्शिनम। भागवत, श्रीमद् भागवत में कृष्ण बताते उद्धव वो स्थिति का वर्णन। फिर वो मुनि शांत हो जाता है, कोई अपेक्षा नहीं होती, अपेक्षा से कोई संबंध नहीं होता। निर्वैरम, किसी की कोई दुश्मनी नहीं, किसी की हेकड़ी नहीं, किसी को कुछ लेना देना, सबक सिखाना कुछ नहीं, केवल प्रेम करना। समदर्शनम, सब में इकोपॉइज देख सकते हैं। 5वें अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग में बहुत सुंदर श्लोक, बहुत ही प्रभावशाली श्लोक है। गत इहैव तैर्जितः सर्गे येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दते आत्मनि यत्सुखम्, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। सुख चाहिए तो अक्षय सुख लेना, भगवान कहते हैं, तो जो कभी खत्म नहीं होगा। इन अदर वर्ड आनंद। अश्नुते मतलब खाना, हो सुख पीना। देन वो ये रोटी चावल खाने की जगह सुख को खाता है, सुख को पीता है। कैसा? अक्षय सुख को। कौन सा? ब्रह्म योग युक्तात्मा, जिसकी ब्राह्मी चेतना हुई, ब्राह्मी स्थिति हुई, ब्रह्म भावना हुई। वो कैसे है? जो श्लोक 2 कहते 5वें अध्याय के, तो भगवान कहते इह एव तैर्जित सर्गे। सर्गे में जो कुछ भी बना है, जैसे मानो उसने सारा जीत लिया। प्रमोशन मिल गया, थोड़ा सा पगार बढ़ गया, अपना बोनस मिल गया, इतना जीत लिया। वो ऐसे वो बाजी जीत गई, अपने को डिस्काउंट मिल गया, घर सस्ते में मिल गया, कीमत ज्यादा मिल गई, अपने को अप्रेजल हो गया। ये क्या टुकड़े टुकड़े जीता यार, इससे क्या होगा? सब जीत ले पट्टे, कह रहे अर्जुन को, सब का सब जीत ले। सब जिधर जो सर्गे जो बनाओ, इहैव तैर्जित सर्गे। किसने जीता? ऐसा है ये शाम सामने स्थित मना, ऐसा बड़ा सुकून देने वाला बर्फ जैसा, उसने सारा जीत लिया, जिसका मन समता में स्थित हो गया। जो है, जितना है, जैसा है, उसमें फर्स्ट क्लास जो हो गया, उसके लिए जीतने का लायक ही कुछ नहीं रहा। सब बाकी थर्ड क्लास हो गया। जो उसके अंदर की स्थिति इतनी हायर हो गई, अपग्रेडेड हो गई।
जब पायलट बन गया तो उसको अपग्रेड कर दो, मेरे को मेरे माइल्स ले लो, थोड़ा ऊपर एक्स्ट्रा मील दे देना, भीख मांगने की जरूरत नहीं, खुद अपने हाथ वो तो सामने कैबिन में जाके बैठा है। एआई वतर्जित सर्गे ये शाम साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म, क्योंकि वो समता में निर्दोष है, वो ब्राह्मी भावना है। वो 5वें अध्याय में था, चौथे 5वें अध्याय में बीच बीच में श्लोक आते हैं, they're worth visiting. Anyway, if I keep going back, then we have to go forward. तो ईशा उपनिषद के प्रारंभ में ही आता है, ईशावास्य इदम सर्वम, इधर जो कुछ भी है सब वो उसका है, थोड़े समय के लिए दिया है तुमको रखने के लिए। जैसे माली आता है घर में तो गार्डनिंग करने के लिए, वो चाहे वैसा नहीं कर सकता है, सब फूल तोड़ के अपने लिए लेके हो, मेरा नहीं, तू माली है, इसको ब्यूटिफाई करने के लिए रखा है तेरे को, भगवान का बगीचा है, इसको सुंदर बनाने के लिए, संवर्धन करने के लिए, इसको सजाने संवारने के लिए तेरे को अपॉइंट किया था, जिम्मेदारी दी थी, तेरा नहीं है। इस भावना से जो जिए, जिसका है उसका मान करके, न धरोहर समझ के, तो न तद भासयते सूर्यो, देयर इज नो, इसका क्या मतलब है, उधर सूरज नहीं है, अंधेरा है, काला है, चंद्रमा नहीं, तो बोरिंग होगा, आसमान में कुछ नहीं है, अग्नि नहीं है तो ठंडा, मरते होंगे ठंडी से। नहीं, ये सपने की दुनिया है, ये वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कर रही है, मटेरियल वर्ल्ड है, इधर सब जरूरत 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 है, इसका सेटिंग अंधेरे में है, इसको थोड़े समय के लिए सूर्य आएगा तब उजाला होगा, जैसे सूर्य गया फिर से अंधेरा, इसके बाहर निकल गया एटमॉस्फेयर के तो बाहर अंतरिक्ष में अंधेरा ही अंधेरा है, कॉस्मिक है, द स्पेस शटल wherever it is, it's just dark, the setting is in darkness, the material world, matter is set in darkness। भगवान ने कहा ये उल्टा है, अध्याय के पहले ही मैंने बताया था, ऊर्ध्व मूलम, उल्टा टंगा है। इन ट्रूथ, इन रियलिटी, it is set in goodness and in light. This world seems to be set in dark and not goodness. It seems like it's set in badness. Everybody is pulling each other's leg. सब अपना 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 चाह रहे हैं, ये गुडनेस कैसे है? तो भगवान कहते हैं हाँ बराबर है, क्योंकि इधर उल्टा है, सब जैसा रहना चाहिए, जो हो तो वास्तव में जो है उसके उल्टा है, मतलब जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। मतलब क्या, जब सपना देखता है मैं, तो सपने में जो दिख रहा है वो नहीं है, नहीं है कि उल्टा क्या है? सपने के बाहर जो है सोया हुआ वो है, सपने के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, इतना दिख रहा है, इतना सपने में दिख रहा है, घमासान खूब डमरू बज रहे, नाच रहे, पी रहे, खा रहे, धम सब इतना सब, लेकिन वो नहीं है, ऐसा उल्टा जैसे सपने की सृष्टि में। तो सपना, बिकॉज इट इज सेट इन स्लीप एंड स्लम्बर एंड सुषुप्त अवस्था एंड डार्कनेस, जब मेरे मन में विचार आएंगे उतने समय के लिए सपने में वो सपना दिखेगा, नहीं तो घनीभूत अवस्था है, सुषुप्त अवस्था है, डीप स्लीप की अवस्था है। जागृत में इसके उल्टा है, जागने पना में। सपने में अगर मेरे को प्रकाश करना पड़ेगा होगा तो सपने का सूर्य लाना पड़ेगा, सपने में सूर्य प्रकाश करेगा, फिर उड़, सपने में लगेगा उड़ गया, दिन हो गया। सपने में आह्लाद चाहिए तो सपने में सपने का चंद्रमा लाना पड़ेगा। सपने में बहुत ठंडी बज रही, सपने बहुत ठंडी बज रही थी तो सपने में फायर प्लेस जला दिया, फर्नेस ऑन कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये सब सपने का था। भगवान कहते जब तू जाग जाएगा, उठ जाएगा, इधर तेरे को उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेक बिलीव वर्ल्ड नहीं है भगवान का। दिस इज अ मेक बिलीव वर्ल्ड, दिस इज एन इल्यूजरी वर्ल्ड, इसको इल्यूजन कहा है, माया कहा है, मृग जल का है, मिराज का है। मर जाता है हिरन, भागते 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 भागते, प्यास लगी इसलिए भाग रहा है, प्यास लगी तो भागना नहीं चाहिए, भागने से और प्यास बढ़ती है, प्यास लगी तो भाग रहा है कि वो जल दिख रहा है, जल दिख रहा है, जल दिख रहा है, उधर गया तो नहीं है तो फिर और सामने दिख रहा है और भाग रहा है, तो और गला सूख रहा है बेचारे का भागने से।
आखिर में जल नहीं मिला, मर गया उधर। ऐसे जीवात्मा की अवस्था इधर इल्यूजरी है, सच्चा पानी नहीं है, सच्चा जल नहीं है, इधर सच्चा सुख नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में। तो इसको क्या फिर फेंक दे, गाली दे, गलौच दे, शाप दे दे? नहीं, भगवान ने कहा इसका उपहास करे, इसको सहे, अपना काम बना ले इसका उपयोग कर करके। फिर वास्तविक क्या, इस सपना सहते सहते जाग जाए, फिर पता चलेगी ओ वास्तविक में कोई शेरवर नहीं था, कोई काट रहा नहीं था, कोई ठंडी वंडी नहीं थी, किसी ने फेंका नहीं था तालाब में, कुछ नहीं था, सब मजे में अपने मेमोरी फोम के गद्दे पे सोए, फर्स्ट क्लास। तो उधर कोई सब फर्स्ट क्लास है जागने के बाद। ऐसे भगवान कह रहे जब तू इधर से जाग जाएगा तब उधर फिर न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अगर किसी दिन बहुत बुरा सपना पड़ा हो, अगर याद हो किसी को, बहुत ही एकदम भीषण भयंकर बेकार कमीना सपना पड़ा, उठने के बाद लगा ओ माय गॉड, ऐसा सपना कभी किसी को ना पड़ी, कहाँ से आ गया, क्या हो रहा था। उसको कभी लगेगा यार कैसे भी करके फिर से वो फिर से चले जाए सपने में, कुछ भी करके वो सपना सच हो जाए, ऐसा लगेगा? कभी नहीं लगेगा। इसलिए भगवान कहते वो फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते, इधर आके वापस नहीं जाता कोई, तद्धाम परमम मम, स्टेट ऑफ माइंड। और वास्तविक में भगवान कहते अगले श्लोक में मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। वास्तविक में वैसे ही है, मेरा ही अंश है। मम एव, मेरा ही, एव इज अलोन, माइन अलोन, क्या है? अंश है। अभी शरीर में, मेरे शरीर में मेरे बाल को सफेद अगर हो रहा और वो बौखला रहा, ये एक कमीना खाता नहीं है बराबर, मुंह वाला कुछ का कुछ खा लेता है, इसलिए मैं बाल सफेद हो रहा हूँ। ये पेट में बराबर पाचन क्रिया नहीं चल रही है, पेट ऐसे ही बैठा रहता है, इधर ही फूल रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं सफेद हो रहा हूँ। इधर जस्ट पहुंचा नहीं, इसलिए मैं सफेद हो रहा हूँ। ये इस पे बौखला जाए, वो उस पे बौखला जाए, ये इसका ये उसका लेकिन ये गधों को जब पता चले कि तेरे में, इसमें 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 तुमको अपनी अकल नहीं है, जिसकी अकल से अनुभव हो रहा है, समझ रहा है, सफेद हो गया, खाया नहीं क्या, वो एक ही है अंदर में जो है, भैया बेटा है, उसके तुम अंश हो। ये बाल मेरा अंश है, ये दांत मेरा, ये मूछ मेरा अंश है, ये पेट मेरा बड़ा अंश है, बहुत बड़ा है, बड़ा ही हो रहा है अंश है, ये तो बढ़ते जा रहा अंश है, कम ही नहीं हो रहा, ऐसा अंश है पेट रूप में। हाथ मेरा अंश है, नाखून मेरा अंश है, सब मेरा अंश है। इन सबों के द्वारा संवेदना जिस जो अनुभव करा वो मैं हूं। ऐसा मुझ में, तुझ में, तुझ में, तुझ में, तुझ में, सब में, हम सब इसके अंश है। जो मैं अनुभव ले रहा हूं वो वास्तविक में वो अनुभव ले रहा है इस यंत्र के द्वारा। आई एम द सेंसर, आई एम हिज सेंसर पुट हियर। जैसे जिह्वा पर सेंसर्स रख दिए, इधर में ये टेस्ट होगा, उधर में वो टेस्ट होगा, इधर में ये टेस्ट होगा, इधर में ये टेस्ट होगा। आंखों में कैमरा रूपी सेंसर रख दिया, इधर से जो भी आएगा वो अंदर में आ जाएगा फोटोज का। इधर में सेंसर लगा दिया, वो हवा से जो हथौड़ा ठोकेगा तो अंदर में पता चलेगा क्या बात हो रही। इधर सब जगह सेंसर लगा दिया, जिसको स्पर्श कर दिया पता चलेगा कुछ है। इधर में सेंसर लगा दिए, जल रहा है कुछ, सुगंध है, जैसे ये सब मेरे अंश है ना। नाक मेरा अंश है, कान मेरा अंश है, जिह्वा मेरी अंश है, ये सब मेरे लिए काम कर रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं। अरे अपनी अकल से चलने लग जाए तो एकदम गरम ही गरम ले, जलता 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 हुआ ले, क्योंकि इसको जलता पहले मेरे को संवेदना कैसी होगी, मेरे को आग होगी, दुख होगा, इसका क्या होगा। इसको जैसे रखा है वैसा अगर बनाए शरणागति से अलाइन, तो बराबर काम रहेगा, देह चलेगा। तो मैं अगर अपने शरीर के कर्ण कर्ण को कहूं कि भैया झगड़ो नहीं, तो ये हाथ इस इधर तमाचा मारा तो तू इधर मत मार, कि तूने मेरे वाले को मारा तो मैं तेरे वाले को मारता हूँ। पगले सब मैं, मेरे को थप्पड़ लग रही है, अनुभव मेरे को हो रहा है, तुम क्यों झगड़े, तू भी मेरा अंश है, तू भी मेरा अंश है, जिसको तुम मार रहे हो वो भी मेरा अंश है, मारने वाला जिसको मारे वो, दोनों का अनुभव मैं ले रहा हूँ। होलान
तो ये बराबर है, बराबरी को मैं अपने बालों को कहूँ, नाखून को कहूँ। मम एव अंशो जीव लोके जीव बुद्धि, सारे शरीर में जितना भी मेरा टुकड़ा टुकड़ा है वो मेरा ही है। सना पहले से, कब से है? जब से भैया का जन्म हुआ था तब से है, सनातन है। ऐसा नहीं हुआ था कि पहले मैं टपक गया माँ के पेट से, बाद में धीरे धीरे ये सब आया इधर उधर, फिर बाद में आके हाथ चिपक गया, फिर आके पैर चिपक गया, मैं आया तो मेरे साथ सब आ गया। वैसा भगवान है, मेन पॉइंट है, वैसा भगवान है, हम उसके अंश है। तो मैं अगर किसी को दुख देता हूँ, किसी का अपमान करता हूँ, किसी की चोरी करता हूँ, निंदा करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, तो यह ऐसे हुआ जैसे इस हाथ ने इस हाथ को से छीन लिया। वो हाथ का वैसा भी कुछ नहीं था, लेकिन अनुभव तो मेरे इधर से इधर लिया, उसी को मिला। कमीनेपन की भावना का अनुभव अंदर वाले को, ऐसे भगवान को हम अनुभव दे रहे। एवरी वर्ड आई स्पीक, भगवान के प्रति बात कर रहा हूँ। एवरी थॉट आई थिंक, भगवान के विषय में विचार कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा, हम सब की बात कर रहा हूँ। हम जानते नहीं है, जिस किसी पे बौखला रहे, गुस्सा कर रहे, क्रोध कर रहे, तमाचा लगा रहे, चिल्ला रहे, आवाज चढ़ा रहे, वो भगवान पे कर रहे हैं। जैसे ये इधर खुजला है तो मेरे को खुजला रहा है, इधर खुजला है तो मेरे को खुजला है, इधर भी मेरे को ही खुजला है, इधर इधर किधर भी खुजली करी तो मेरे को ही खुजली करी। ऐसे ही जिधर भी मैं जो भी करूं, भगवान को छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं, कनेक्टेड हूं। ये कनेक्टेड है, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो कचरे कुंडे में फेंक देंगे, प्लास्टिक के थैले में डाल के, डिस्पोजेबल करके। जब मैं डिस्कनेक्ट होता हूं तो मेरे को भी फेंक देते हैं। मैं कनेक्टेड हूँ भगवान के साथ, ये सब कनेक्टेड है। उस कनेक्शन में हम सब उस एक में है, एंड दैट कनेक्शन इज योग। Identifying that connection, realizing that connection, remembering that connection, experiencing that connectivity with all in one and the same one in all is a yoga according to Krishna. That I am not discrete, I am not separate, I am not a piece, I am a whole. अभी मेरे को इधर इतना ही चित्त बैठ गया, इसलिए इतना ही लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे व्यापक बुद्धि होगी, जैसे जैसे व्यापक वृत्ति होगी, ऐसा ऐसा व्यापक अनुभव होगा। अखिल ब्रह्मांड माँ एक तो श्री हरि का अनुभव होगा, सब हमें देख सकने की वृत्ति आएगी। दैट इज योग, भगवान के अनुसार। चलिए, मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। खाली मनुष्य नहीं कहा, खाली आदमी नहीं कहा, खाली औरत नहीं, जितने भी जीव है, कीड़ा मकोड़ा, मछली और मछुआरा दोनों, वो उसको पकड़ रहा है, पता नहीं भगवान को पकड़ रहा है, भगवान के मुख में हुक डाल के तड़पा रहा है। पता नहीं कि वो अंदर से वो खुद ही कनेक्टेड है मछली के साथ, जिसको जिसको खींच रहा है पानी से, तड़पड़ तड़पड़ कर रही है, मार रही है, जिसको खाएगा। पर खुद ही को, that's how the karmic reaction starts. I am inviting that upon myself, not knowing that that's me, the fish that I just caught. That is so desperate that I'm going to eat, cook. I'm creating the destiny for myself, for I am that. वो अनुभव में वो जो कर रही है वो मेरा होगा, क्योंकि मैं उसी के साथ कनेक्टेड ही हूँ। चादर को इधर से हटाया तो सारी इधर वाली भी ऊपर आ जाएगी। तो कहीं छोटी सी भी लहर जो नेगेटिव कहीं भी मेरे द्वारा हुआ, वो मेरे साथ नेगेटिव हो रही, मैं खुद ही कर रहा हूँ। अपने आप, अपने पैर से, अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार रहा हूँ। ये जब पता चले तो फिर क्यों ना फायदा ही फायदा करे, क्यों ना अच्छा ही अच्छा दे, क्यों ना क्यों प्रेम ही प्रेम दे, क्यों निंदा करे, क्यों दूसरे का नुकसान करे। अगर मैं ही हूं वो नहीं जानते, तब जीसस क्राइस्ट कहता है forgive them Lord, they don't know, they know not what they're doing। अगर वो जान जाते थे कि मैं ही उनमें हूँ, वो पगले अपने मेरे को खुद को सूली पे चढ़ा रहे, तो फिर ये नहीं करते थे। जानते नहीं, अभी बुद्धू है, फूलिश है, भगवान कहते हैं मूढ़ शब्द इधर का, इसलिए। तो वो जीसस क्राइस्ट ने ये नहीं चाहा कि इनकी गर्दन काट देना भगवान,
कि यो जानते थे उनकी क्या गर्दन कटेगी, मेरी गर्दन कटेगी, और दूसरा है कौन? धर्म की रक्षा के लिए योग में हमारे आगे इसके आगे और क्रिश्चियनिटी के और आगे बात जाती है, सस्टेनिंग होती है, upholding goodness, maintaining the integrity of the system that's created, of which we are a part. We are a part of the system. That system must retain its integrity. And I have a role to play in it. मेरी जिम्मेदारी है, जिधर रखा है मेरे को, जहां पे रखा है उसको इंटेग्रस रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, चदरिया मैली करने के लिए नहीं दी, और साफ सुथरी बनाने के, leaving the place better than I found it, उसके लिए दिया था. Together, we have to raise the bar, we have to improve. Tonight I will post एक अंग्रेजी में एक मित्र के साथ संवाद हुआ था, वो Q&A जैसा. I'll post that. I think I'll prioritize posting that tonight. It sheds more light on this topic, this very topic. So I'll get off now, but you can listen to that then. Otherwise, it's endless है फिर. Let's continue to make progress. We have a few more minutes. तो अगर ये सब है तो गड़बड़ कहाँ से होती है? भगवान कहते हैं उसी श्लोक में, सातवें श्लोक की दूसरी पंक्ति, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. कर्षति में हाईजैक कर दिया. और मोमेंटरी जो हमारा मन थोड़े समय के लिए वो बात को समझने के लिए, पकड़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट दिया था, टूल दिया था, मन रूपी, वो फटाक से इंद्रिया उसको हाईजैक करके ले गई, अपहरण करके. अपहरता जीवा ने उधर भाग के ले गया, नहीं 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 और खाना है, मेरे को ये खाना है, मीठा खाना है, गरम मसालेदार खाना है. कान ने उधर लेके भाग गया कि नहीं नहीं और ताकड़ धनादिन सुनेंगे, डिस्को सुनेंगे, ये वो बॉलीवुड सुनेंगे. स्पर्श ने इधर लेके गया, दृश्य ने और वेकेशन पे जाएंगे, पहाड़ी देखेंगे, नदियां देखेंगे, समंदर देखेंगे, उधर उधर बाहर 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 सब ले गए. जैसे ही पावर मिल गया उनको, इंद्रियों को एम्पावर्ड हो गया, फटाक से भागने लग गया अपने अपनी दिशा में. 6 इंद्रिया 6 दिशा में है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और फिर छठा मन. मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. प्रकृति में चले गए, नेचर में उल्लास हो, भागते गए. इधर कहा था प्रारंभ में, इधर तो फंस जाएगा, निकल नहीं पाएगा, इस जंगल से निकल नहीं सकते. पहले ही श्लोक में कहा 15वें अध्याय के. और उधर और अंदर जा रहे हैं थिक फॉरेस्ट में, उससे डिटैच होना था, डिसएसोसिएट होना था, और एसोसिएट हो रहा है. यार मस्त है, फर्स्ट क्लास है, अच्छा ले, और खाते और पीते और जाते और करते. तो और थिक फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, डार्क फॉरेस्ट में जा रहे हैं टू गेट मोर लॉस्ट. इसलिए वो तो मोमेंटरली hypnotized, hijacked. Otherwise they would see that they are all part of me. जैसे इसी अध्याय के पिछले सत्र में मैंने बताया था, संजीव भाई के यहाँ वो टेबल रखा था, उनके बगल में टेबल का सरफेस था, टेबल के पैर थे, टेबल का ड्रॉअर था, टेबल के ड्रॉअर का डोर नॉब था. They are all part of the same system called table that serves the purpose. The knob has its place, the drawer has its place, the legs of the table have its place, the surface has its place. They are not interchangeable. और डोर नॉब अगर कहे कि नहीं 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 हमेशा भी इसके पैर गया कितने ऑर्नेट है, कितना मजबूत है, मेरे को मैं पैर बन के दिखाता हूँ. और डोर नॉब ड्रॉवर का बन जाए पैर, तो वो तो लंगड़ा हो जाएगा, टेबल एकदम ठेंगना हो जाएगा, हिलने लग जाएगा. और अगर वो पैर कहे कि ये दिन भर यार इसी को पूछते हैं, इसके पास आते, इसको खींचते, अपना काम करते, फिर से इसको रगल दे, he gets the most attention. I want to be that, I will be that, I can be better than that. तो इतना लंबा चौड़ा डोर नॉब हो जाएगा कि आते जाते लोग उसमें फंस के गिर जाएंगे. अथवा तो ड्रॉवर कहेगा कि जो भी आता है बैठता है, इसके ऊपर अपने हाथ रख के इस पे लिखता है, मेरे को बनना है ड्रॉवर, सरफेस बनना है, तो खड्डे में खड्डा हो जाएगा कागज में. इस सिस्टम बनाई है भगवान ने, मेरे को इस जगह पे रखा है, तुमको उस जगह पे रखा है. अपना फर्स्ट क्लास अगर काम किया जिस जगह पे रखा है, उसको शरणागति का भगवान ने, अलाइनमेंट को, विदाउट नॉन कवेटस, राइट, एक दूसरे की ईर्ष्या न करते हुए, एक दूसरे के साथ
स्पर्धा न करते हुए, तेरा मेरे को मिल जाए, काश मेरा तेरे जैसा हो जाता, ऐसा नहीं। मेरा तेरे जैसा होता तो तेरे को फिर पता चलता था कैसे उनकी स्किन में उनको क्या दुख है। वो जिसके जिसके स्किन में जाके जियोगे, उसकी स्किन में जो दुख है वो तभी पता चलेगा। कोई नहीं छुटा इधर ऐसे। तो अपनी जगह पे रह करके नॉन एक्सपेक्टिंग एक्सिक्यूटिंग फर्स्ट क्लास को दौड़ना, उधर बैठ के टाइट बना रहे, अपना काम बराबर करे, ड्रॉवर अपना काम बराबर करे, पैर अपने काम बराबर करे, सरफेस ऊपर अपना काम बराबर करे, द होल सिस्टम इज इंटैक्ट। और उसका रक्षण करना उसको धर्म कहते हैं। स्वधर्म जो है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह, उसका रक्षण, प्रोटेक्टिंग दैट, प्रिजर्विंग दैट इज धर्म। तो फिर टेबल का कि यूर ऑल पार्ट ऑफ मी, यूर ऑल इन मी। एक पैर लंगड़ेगा तो सारा का सारा टेबल लंगड़ेगा। If you do your job well, you do your job well, you do your job, we're all in good shape. If I can see myself, even though I am the knob, if I can see myself as the whole table, as part of the table, as part of the system that the table is, then I will understand it. If I connect with the table, if I disconnect from the knob हुई भावना से, मैं अपने लिमिटेड टांग उस टेबल की इसको बहाना के चुट के मैं टेबल हूँ इसके साथ कनेक्ट, तो वो योगी हो गया, फिर वो योग हो गया, कनेक्टिंग विद द होल, शनिंग द पार्ट ऑफ इट। सो अदरवाइज भगवान कहते हैं कि ये मन को भगा के लेके गए, टेररिस्ट जैसे होते हैं, हाईजैक कर ला जाते हैं और फिर वो ब्लैकमेल करते हैं, ऐसे इंद्रियों ने उनको भगा के लेके गया। और जो अपनी मन की मर्जी करते हैं, ये खाए वो खाए ऐसा वैसा, ये ऐसा अगर नहीं होता, इसको अगर कंट्रोल कर पाए, टेररिस्ट को अगर भगा पाए, तो वास्तविक स्थिति में आएगा तो पता चलेगा, अरे मैं ही सब हूं, मैं ही सब में हूं। सब मुझसे अलग कौन, डिस्कनेक्टेड कौन है? अपने आप को शरीर मान रहा था, इसलिए डिस्क टुकड़ा लग रहा था, लेकिन मैं शरीर तो ही नहीं। जो मैं हूं वास्तविक में, आत्मा जो हूं, वो तो सर्वत्र व्याप्त है। लकड़ी की टांग है, लकड़ी का ड्रॉवर है, लकड़ी का सरफेस है, लकड़ी का पीछे का लगा हुआ है टेबल का, लकड़ी का सामने का, ऊपर तो लकड़ी है। मैं अपने आप को पीछे का, सामने का, ऊपर का, नीचे का कर रहा, लेकिन अगर मैं लकड़ी हूं तो मैं तो सर्वत्र हूं, इस टेबल में व्याप्त हूं, लकड़ी स्वरूप में। ये लकड़ा सब और ऐसे में शरीर नहीं हूं, मैं सर्वत्र व्याप्त आत्मा उस रूप में सब में स्थित हूं। ये जब पता चले तब वो मन फिर से वापस आ गया जिधर आत्मा में। So let's see if we can do one more slok, otherwise we can start wrapping up. Maybe we'll do. Guruhitvaitāni sañyāti vāyurgandha nivāṣayāt śrotra chakshusparshanam cha rasanam ghrānam eva cha adhishthāya manushchāyam viṣayānupasevate। ये हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ जो सारे श्लोक 5, 6, 7, 8। पांचवा है, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं, जिसको प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते। उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। यह देह, इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। जित संग दोषा वाली जो बातें, अनस्टक जो व्याकर पता, अगर हम किसी बात पे स्टक होते हैं तो पता चलना ये नेगेटिव हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। You're getting stuck in something somewhere.
For all our life, the purpose is to be unstuck. We don't want to get stuck more. So that's one thing. और ये स्वयं प्रकाशी, अर्थात इधर सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है. क्यों? ये सूर्य में जो तेज है, चंद्र में जो तेज है, रोशनी है, वो इससे आती है. अगर प्रश्न पूछे गया सब और ब्रह्मांड में सूर्य का प्रकाश है, सूर्य को किसने प्रकाश दिया? वो सूर्य को किसने नहीं दिया? सूर्य में है. सूर्य में कैसे है? किधर से तो आया होगा. वो जल रहा है, वो हाइड्रोजन जल रहा है, कब से जल रहा है, कब तक जलेगा? वो जलते रहेगा, कभी तो खत्म होगा. उसके बाद क्या होगा? ठंडा पड़ जाएगा. पढ़ते हैं हाउ मेनी स्टार्स डाई. इस सूर्य में प्रकाश किसने डाला? सूर्य स्वयं प्रकाशी नहीं है. सूर्य को ये चमत्कार नहीं है गोला जो जल रहा है. वो सर्व कारण कारणम, पहले हो गया ब्रह्म संहिता के श्लोक. सूर्य में किसने दिया? सूर्य का प्रकाश दूर तक जाएगा, ये किसने बना दिया नियम? चंद्रमा उसको ग्रहण करेगा, अब्सॉर्ब करेगा गर्मी और शीतल सफेद प्रकाश देगा, ये किसने बनाया? ये किसका कैसे है? वो सब जिधर है उधर के थी, वो स्वयं प्रकाश है. वो ओरिजिनल जो है, जिसके रिफ्लेक्शन से ये सूर्य भी जल रहा है और प्रकाश दे रहा है, वो जगह है. इसलिए उधर जाके इधर सूर्य है, इधर का चंद्र की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे मेरे सपने में किसने डाला, ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेगा, ये आएगा, वो आएगा. अबे तू जब जाग जाएगा तब पता चलेगा किसने डाला. जागने के बाद जो था उसने तेरे साथ वही सपने में डाला था, वही था. और वो तू है वो. जाग जाएगा तो पता चलेगा वो तू है. इसलिए फिर क्या जाने वापस जाने का प्रश्न नहीं है. तो शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्यक्रामतीश्वर, इसका क्या हिंदी में? वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही, ये 8वां श्लोक पढ़ रहा हूं मैं, 8वां 9वां. देह का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है. यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है. घ्राण मतलब नाक, रसना मतलब जिह्वा, श्रोत्र मतलब कान, चक्षु मतलब आंखें. जिधर जाता है बस उसी का जीवात्मा, ये ले जाते हैं, ये खाएंगे, ये पिएंगे, ये सुनेंगे, ऐसे ये देखेंगे. वो न्यूट्रल है जीवात्मा, वो वही कलर ले लेता है, उसको फिर वही अच्छा लगता है. जिधर सुअर, इंडिया में जाकर के गांव में गए तो सुअर क्या करते, तो लैट्रिन में जाकर के वो खाते हैं. उधर जाते तो उनको वही अच्छा लगता है, उधर ही रहते. गाय को घास वही उधर रहती है, घास खिलाते वही खाते हैं. कोई नॉन वेजिटेरियन हो जाए, उनको नॉन वेजिटेरियन अच्छा लगता है. कोई कहते नहीं हम वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन अच्छा लगता है. जिधर जाए जो जिसमें रथ हो वही अच्छा लगने लग जाता है. ऐसे ही जीवात्मा नाच गाने में अटक जाए तो उधर उसको वही अच्छा लगने लग जाता है. सत्संग में, साध संगत में जाए तो उधर वही अच्छा लगने लग जाता है. खाने पीने में धूम धड़ाके में लग जाए तो उधर वही मजा लग जाता है. नहीं अपनी साधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, तो उधर वही अच्छा लगने लगता है. तो जन्म भर जिधर गया जो किया, मरते समय वही सामने आता है. ऐसे लगता है कि उधर जाना था, वो और चाहिए था, वो होना चाहिए था. वो सोचता भी नहीं, मन अपने आप ले जाता है उधर, क्योंकि वो उसका मोमेंटम है. जैसे हम पहाड़ से गाड़ी चला रहे नीचे, और वो न्यूट्रल में भी डाल दी, पेट्रोल खत्म भी हो गया तो भी गाड़ी चलती जाएगी. वो उसका अपना मोमेंटम है, वजन है. साइकिल चलाते चलाते बहुत पैडल मार लिया और पैडल मारना बंद कर दिया, कुछ नहीं, पैडल वैडल फिर भी चले जा रहे. क्योंकि उसका अपना मोमेंटम है ना. दिस इज द लॉ ऑफ फिजिक्स. मोमेंटम, फोर्स, मास टाइम्स एक्सेलरेशन. मास मतलब वजन कितना है उसका, ग्रेविटी कितनी है, और एक्सेलरेशन में कितनी तेजी से जा रहा है. तो जितनी बड़ी ट्रक, उसका धड़ाका ज्यादा जोर से लगेगा क्योंकि मास बहुत है. और छोटी सी आके चींटी टकरा गई, वो तेजी से भी आई लेकिन टकराई तो कुछ नहीं, उसका मास ज्यादा नहीं. अथवा तो छोटा सा तीर, इतना सा तीर, इतनी सी बुलेट, बंदूक से इतनी सी बुलेट निकले,
लेकिन इतनी तेजी से जाए कि वो नुकसान करा दे, एकदम जान ही ले ले। तेज हो तो, और हाथी बड़ा, इतना बड़ा चलता है, लेकिन धीरे से जाकर के सिर लगा दे तो कुछ नहीं हो। तो मास भी है, एक्सेलरेशन भी है। Force equals mass times acceleration. It's a very simple equation of momentum in physics. तो हम कितनी तेजी से वो गलत दिशा में जा रहे हैं, कितनी स्पीड से एक्सेलरेट बराबर सही दिशा में जा रहे हैं। दिशा एक बार कहा था मैंने बात, दिशा और गति। गति क्या है, पेस क्या, स्पीड क्या है, उससे तय होगा बहुत सारा। और ग्रेविटी कितनी है, मास कितना है, मतलब प्रायोरिटी कितना, वजन कितना है, इस बात को हम कितना महत्व दे रहे हैं। तेजी से बहुत फट 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 पढ़ रहे, सब सारे 700 के 700 श्लोक पढ़ लिए 2 घंटे में, रख दिया बाजू में, चलो हो गए गीता पढ़ के, चलो अपने मूवी देखने जाते हैं। अभी क्या चला, नेटफ्लिक्स चला दो। तेजी से तो कर दिया, लेकिन ग्रेविटी कुछ नहीं थी, सरफेस सरफेस पे ही हो गया। तो तेजी से नहीं गया, लेकिन धीरे धीरे पढ़े, लेकिन ऐसी ग्रेविटी लगी उसको पक्का पी लिया, उधर ही उससे जाएगी नहीं गीता। और अगर दोनों हो तो एफिशिएंसी जल्दी, तो उसको मोमेंटम कहते हैं। तो ये जीवन भर जो किया, जो खाया, जो पिया, जो बातें सुनी, जो बातें कही, जिसको महत्व दिया, जिसको प्राधान्य दिया, उसी में रत रहे, उसी में स्टक रहे, वही वही करते रहे, वही वही सुनते रहे, वही वही। बिजनेस बढ़ाना, बिजनेस बढ़ाना, बिजनेस बढ़ाना, मिलियनर होना, बिलियनर होना, बस वही चलते रहा, बिलियनर हो भी गए। तो सारी ग्रेविटी उसी में रह गई, तेजी से। मरना तो पड़ा स्टीव जॉब्स को, पढ़ के देखना उसके आखिरी की स्पीच, मरते समय जो कर स्टीव जॉब्स, लुक फॉर इट ऑन द इंटरनेट, स्टीव जॉब्स लास्ट वर्ड्स, what his experience, or there's many others I can tell you like him. तो वो फिर उधर ही जाना है, उधर ही जाएगा वो, because the momentum is going to take land him there, the next stage. और भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में, this is a perfect accounting system, तेरा कतई नुकसान नहीं होगा, जिधर छोड़ा था उधर ही टप, उधर से निकलेगा। मतलब मन में जो इच्छाएं थी, तृष्णा जो थी, फिर से गाड़ी चल पड़ेगी उधर से उस प्राप्ति की ओर। तो इधर ये बात कर रहे हैं भगवान। ये कोई मरता है तो ये 15वां अध्याय कहते हैं, मंदिरों में पंडित जी चलो क्या कह रहे पता नहीं चलता, वो ये 15वां अध्याय कहते रहते हैं। वो कह रहे ये हमारा नहीं, ये जा रहा है, गया उधर ही जाएगा, जिसका अगर समझ के कहे तो सब डर जाए, मुर्दे से ज्यादा डरे इस बात को, अरे राम है तो जितना जीवन इसमें गया अभी कैसे। इसलिए अभी समय है, अगर जीवन है, अभी जिंदगी मरे नहीं है, तो बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा मुहूर्त है ये आज का। फिर तो वैसे भी माघ मास के शुक्ल पक्ष चल रहा है, द्वादशी, त्रयोदशी, छठ, तिला, एकादशी हुई, वैसा भी मुहूर्त और ऐसा भी मुहूर्त है कि अभी जो बचे कुछ दिन है, अभी इसको वही लेयर्स नहीं लगाने हैं, अभी थोड़ी दिशा बदलनी है अपने। हो सकता है ना, अभी क्यों नहीं हो सकता, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। प्रयास करे धीरे धीरे करके तो, और फिर गति लेना प्रारंभ करे, प्रायोरिटाइज करे, इसको वजन दे, इसको महत्व दे, इसको पहले प्राधान्य दे, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, उनके साथ इसके पास पहले कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। इसको कॉम्प्रोमाइज करते तो उधर ही उधर मन भटकता था, इधर बात कही भगवान ने, उधर ही मन बराबर उधर ही जाएगा। मन दुश्मन नहीं है, मन मित्र है। मन को लगता है इसको ये चाहिए, इधर उधर ही जाता है, उसको हम बार बार वही प्रोग्रामिंग कर रहे, बार बार वही इंस्ट्रक्शन दे रहे, तो ठीक है बॉस, एज यू से, उधर ले जा रहा बराबर खींच खींच के। अब उसको समझाना सीखा, नहीं 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 बेटा, भाई मेरी आंखें खुली, मैं सुधर गया, ऐसा नहीं। अभी now we have to take a U-turn. We have to stop, slow down. We have to slow down where I was going so fast, and we have to start picking up pace where I wasn't, to change the direction. तो इस जन्म में हो सकता है, प्रश्न पूछ रहे थे इस जन्म में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मेरा है ना उदाहरण, मैं कहता ना, come talk to me. I wasn't here, I wasn't going here, I was full force, full speed, going in the other direction, and the corporate ladder, and this and that, material prowess. If I succeeded in it, why couldn't you? मैं तो कोई विशेष नहीं, बस सीधी सीधी स्पष्ट बात कहता हूँ, जीरो विशेषता है, जीरो।
एक कह दूं तो झूठ, जीरो विशेषता है, कुछ नहीं है विशेष। प्रेम हो गया है यार, बस भगवान में प्रेम हो गया है, ये तो उसी उसी की कृपा है। उससे सब भरा हो तो शायद ऐसे उसी ने उठा के रख दिया होगा इधर के पगले के, इधर गलत दिशा में जा रहा है, रॉन्ग वे, डेड एंड, क्लिफ, फॉल ऑफ द क्लिफ, आयन वक्त क्लिफ हैंगर उधर रख दिया, अभी इधर बराबर सही दिशा में चल रही है। अवश्य हो सकता है थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान, थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान एब्सोल्युटली हो सकता है। प्योरिटी अगर रखे और प्रायोरिटी अगर करे, between those two, between purity and priority, definitely हो सकता है। So we'll stop here। 10वें श्लोक से नेक्स्ट टाइम प्रारंभ करते, जहां पर शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। विमूढ़ानान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। 10वां श्लोक। मूढ़ मैंने फूल कहा था, फूलिश। विमूढ़ मतलब लाइक टोटल फूल्स, ध्यान ही नहीं देती थी। ठीक है बाद में कर लेंगे, अभी रिटायर होने के बाद करेंगे, ये तो ऐसे ही भगाते रहे, इसका क्या फायदा है, इससे नौकरी नहीं मिलेगी, जाके इंटरव्यू कहें मेरे को गीता आती है, कोई नौकरी नहीं देगा, पैसे नहीं कमा पाएगा, पेट नहीं भरेगा। वो छोड़, इधर जॉब कर, ये का दूसरा जॉब कर, तीसरा स्टॉक्स लगा। ओ विमूढ़ानान पश्यन्ति, वो नहीं देख पाते, ये गलत दिशा है, इधर कोई सुख नहीं मिल रहा वो टिक नहीं रहा, टिक रहा वो पसंद नहीं आ रहा। पश्यन्ति ज्ञान चक्षु, हम लोग अभी अपने चर्म चक्षु पर बहुत भरोसा कर रहे हैं, अपने स्किन वाले आंखों पे पूरा कॉन्फिडेंस, इससे जो दिखाई देगा चमक धमक, रुपया रोकड़ा डॉलर, ये सच्चा लग रहा है, इस पर विश्वास है, इससे दिख रहा है वो झूठा है। ज्ञान चक्षु से देखने के लिए कहा भगवान ने, तो द आईज ऑफ विजडम, उससे पता चलेगा नहीं, इससे होना था तो अब तक हो चुका था। सो विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब देखना, अनुपश्यन्ति मतलब बैक ड्रॉप में, न मतलब नहीं, they are not able to see the backdrop of this world, the setting of this world is in degradation, is in negativity, is in darkness of the material world. If I chase after that, the desires jo hai, I'm not talking about Srishti, I'm not talking about Prakriti, I am not talking about the creation, which is set in goodness and beauty and joy. Talking about मेरी जो सृष्टि, मेरी इच्छा तृष्णा की जो संसार जो है, जिसे ज्ञान चक्षु से पता चले। So let's stop here. We'll do a few minutes of dhyan. Would you like to recite some श्लोक? कभी कभी बीच बीच में पहले होता था ऐसे, मे बी मैं थोड़ा संस्कृत कहता हूँ, let's do that today for a change. थोड़ा समय था, संस्कृत का संधि विग्रह करके I will say a little bit and then if you want you can follow. थोड़ा थोड़ा कहेंगे, फिर पूरी लाइन कहेंगे, फिर पूरा श्लोक कहेंगे, so that ये भगवान के मुख से निकली हुई वाणी अपने मुख से भी निकले तो अपनी जीवा पवित्र होगी और संस्कृत भाषा का अप्रिसिएशन आएगा, अपनी आत्मा को याद आएगी, and the lost soul will remember the glory of the mother tongue of the mother fall. So today we did 5, 6, 7, 8, 9. इसमें से 2-3 श्लोक let me recite and then you say, so maybe I'll say 5 or 5, 6 and 7. Ni, मैं जैसे कहता वैसे कि नि मान निर्माण मोहा, निर्माण मोहा, ऐसा आराम से कहेंगे तो पता चलेगा शब्दों का सामर्थ्य और शब्दों का अर्थ तक। निमान मोहा, निर्माण मोहा, जित
संग दोषा, जित संग दोषा, निर्माण मोहा, जित संग दोषा, आदि आत्म, अध्यात्म नित्य, अध्यात्म नित्य, विनिवृत्त, विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त कामा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्व अन द्वै, दो और दो, द्वंद्वै, विमुक्ता, द्वंद्वैर्विमुक्ता, सुख दुख सन्ने, सुख दुख सन्ने, द्वंद्वैर्विमुक्ता, सुख दुख सन्ने, गच्छन्ति, गच्छन्ति मूढ़ा, अंत में वो पहुंच जाते हैं, मूढ़ा फूलिश, अंत में, अंति गच्छ मतलब जाना, गच्छन्ति मूढ़ा, इनमें फंसे हुए जो मूढ़ है इसके अलग, इसके बियॉन्ड जो जाते हैं वो पहुंचते हैं। पदम अव्यय तत्, व्यय होना मतलब खर्चा होना, अव्यय होना मतलब खर्चा ना होना, जैसा का तैसा रहना, एवर फ्रेश, एवर यंग, ever ready, ever beautiful, ever joyful, as is, ever young, like the Lord Himself. Gacchante mudha padamavyayam tat. छठा श्लोक, न तत् भासयते, न तद् भासयते सूर्यो, न शशांको, शशांको, शशा संस्कृत में जो खरगोश को रैबिट, हेयर, अंक इज इम्प्रिंट, चंद्रमा का नाम शशांक है, क्यों? उस पर खरगोश दिखाई देता है, खरगोश का इम्प्रिंट। न शशांको न पावकः, न तद्भासयते सूर्यो, न शशांको न पावकः, यत् गत्वा न निवर्तन्ते, यद् गत्वा न निवर्तन्ते, तत् धाम परमं मम, तद्धाम परमं मम। इन सब के आगे मेरा धाम है अर्जुन। मतलब ऐसे नहीं कि और बहुत करोड़ों लाखों मील रॉकेट जाएगा, उसके बाद चंद्रमा चला गया, सूर्य को पीछे रख दिया, अब ये चमचमाता गोलोक आया। नहीं, मटेरियल वर्ल्ड, यूनिवर्स के बियॉन्ड, नोवेयर इन द मटेरियल, स्पिरिचुअल में। और एक श्लोक कहते हैं, मम एव अंशो, माइन अलोन। कितना भगवान ने अपनीयता से कहा, कितना प्रेम से कहा, मेरा ही है बच्चे तू, यू आर माइन अलोन, यू आर माइन। गॉड इज क्लेमिंग यू, वी मस्ट रिक्लेम हिम। मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, प्रकृति स्थान कर्षति, आकर्षित कर लेता है बाहर। So such are the beautiful verses in this chapter. Let's pause here. So we went through
practically 10. So we'll start from the next one. ये छोटा सा अध्याय 20 ही श्लोक है, मेरे ख्याल से इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। छोटे जल्दी में गुटका है, जल्दी में निपटाओ, गीता का पाठ करो। चलो, जय श्री कृष्ण।